बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन डिफरेंस फार्मूला। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था थ्योरी के बारे में। आज हम इस पर एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला कंप्यूट एफ ऑफ 11.8 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक्स, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 23, 93, 259, 569, 1071, 1813, 2843। तो इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल को ड्रा कर देते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 एंड हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 23, 93, 259, 569, 1071, 1813, 2843। अब हम क्या करते हैं कि हम इससे डिफरेंस मालूम कर देते हैं। हमारे पास इससे जितने भी डिफरेंस मालूम होते हैं उसको हम मालूम करेंगे। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हम ऐसा करते हैं कि इस सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो इससे 93 माइनस 23 हमारे पास आ जाता है 70। इन दोनों वैल्यू से हमारे पास ये आ गया और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आता है 166। इसी तरह इससे आता है 310। सिमिलरली इससे आता है 502 एंड इससे आता है 442 एंड सो ऑन 1030। तो ये हमारे पास हो गया पहला डिफरेंस। अब हमारे पास दूसरा जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा, मतलब हम इससे ये सबमिट कर देते हैं। तो इससे हमारे पास आएगा 96, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा 144, इसी तरह इससे आएगा 240, इससे आएगा 192, इसी तरीके इससे 240 एंड इससे आ जाएगा हमारे पास 288। तो हम इसी तरह मज़ीद डिफरेंस को मालूम करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस क्यूब जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगी 48, इसी तरीक़ा से ये हमारे पास आ जाएगी 48। सिमिलरली ये भी 48 एंड ये भी 48। अब अगर हम मज़ीद डिफरेंस मालूम करते हैं तो हमारे पास इससे सिंपल आ जाएगा 0, 0 एंड 0। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंस। तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो टेबल गिवन है वैल्यूज़ हमारे पास, हम इससे डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। जब हमारे पास डिफरेंस मालूम हो जाए तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, जो मैंने पहले वीडियो में भी समझाया था कि हम क्या करते हैं कि इससे हम वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ 11.8। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास बराबर है एक्स पी के, इसको हम कहते हैं एक्स पी इज इक्वल टू 11.8। सिमिलरली हमारे पास ये है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो हम यहाँ नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, वैल्यू हम नीचे से लेते हैं। तो हमारे पास x0 जो होगा वो हमारे पास होगा 14।
एंड अगर हम देखें जो h हमारे पास है, h मतलब डिफरेंस वैल्यू, तो x में डिफरेंस वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। 4 - 2 से b2 आता है, 6 - 4 से b2 आता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें h की वैल्यू क्या है 2, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है इसके लिए xp मालूम करना है, मतलब हमें इसमें रेशो मालूम करनी है कि हमारे पास इसमें ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक रिमार्क्स था कि इसको हम पी भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास पी वैल्यू है एक्सपी ने, ये पी वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 से ग्रेटर होगी एंड 1 से लेस होगी। तो पी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो इस रेंज में लाई करेगी। अगर हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास जो ओरिजिन है वो हमने ले लिया 14 और पी की वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर आ गई या 0 से लेस आ गई, तो हमारे पास ये ओरिजिन नहीं है, हम ओरिजिन को चेंज कर रहे ये ले देते हैं। फिर अगर इससे भी ठीक ना आए तो फिर ये इसी तरीके से हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसमें फार्मूला जो है वो है xp - x0 डिवाइडेड बाई h। तो ये हमारे पास p की वैल्यू मालूम करने के लिए है। तो इसमें हम सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हम क्या करते हैं कि p, तो xp हमारे पास है 11.8 माइनस x0 हमारे पास है 14 एंड h हमारे पास है 2। तो इससे p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1.1, जो हमारे पास रेंज से बाहर है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0 से लेस है, तो इसी तरीके से ये रेंज से बाहर है तो हम ओरिजिन को चेंज कर देते हैं। अब अगर हम देखें, हम ओरिजिन को चेंज करके इससे हम 12 बना देते हैं। ये ओरिजिन हमारे पास नहीं बचा, अब हम इसको ट्राई कर देते हैं। तो हमारे पास p आ जाएगी 11.8 माइनस 12 डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारे पास इससे भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारे पास 0 से लेस है। तो 0 से लेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम ओरिजिन को चेंज कर देते हैं। तो हम मतलब हमारे पास ये भी ओरिजिन नहीं है। अब हम ओरिजिन को चेंज करते हैं और इससे 10 बना देते हैं। तो अगर हमारे पास ये 10 हो जाए तो 11.8 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, इससे हमारे पास आ जाता है 0.9, जो हमारे पास इस रेंज में लाई करता है। तो हमारे पास ओरिजिन मतलब न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला के लिए ओरिजिनेट जो है वो हमारे पास 10 है, मतलब हम ओरिजिन को 10 लेते हैं। तो अगर हम ओरिजिन को 10 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी 1071, डिफरेंस की वैल्यू होगी हमारे पास 502 और इसके बाद होगी 192 एंड फिर 48। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इससे हम मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो होगी 1071। सिमिलरली डेल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो होगी 502 एंड डेल स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास 192 एंड सिमिलरली डेल क्यूब की वैल्यू होगी हमारे पास 48। तो इसी वैल्यूज़ को हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में पुट करके इससे हम सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो है वो बराबर है एफ ऑफ पी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी डेल प्लस पी एन टू पी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर प्लस पी एन टू पी प्लस 1 पी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड डेल क्यूब। तो अब हमारे पास ये फार्मूला यहाँ तक एक्सटेंड होगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो है हमारे पास है डेल क्यूब की तक। तो अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ पी हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 1071 प्लस
P हमारे पास है 0.9 एंड डेल हमारे पास है 502 प्लस 0.9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड डेल स्क्वायर हमारे पास है 192 एंड प्लस 0.9 प्लस 1 0.9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 एंड डेल क्यूब हमारे पास आ जाएगा, वो वैल्यू हमारे पास है 48। तो इसको मज़ीद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1071 प्लस इससे हमारे पास आ जाएगा 4451.8 प्लस इससे हमारे पास आ जाएगा 164.16 प्लस इससे हमारे पास आ जाएगा 39.67। तो मज़ीद सिंपल करके हमारे पास आ जाएगा 1727। तो ये हमारे पास इंटरपोलेटेड वैल्यू है ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो इसी तरीके से हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।